Hello Scorpio, how are you all? Let's get into the weekly prediction of next week, that is 18th to 24th of July 2022. Scorpio, people who born in October 23rd to November 20th, they can watch this video. Else, if your sun moon rising is Scorpio, you can watch this video as well. This reading is for you. Just because it's a general reading, it may or may not resonate with everyone. If it resonates with your energy, then it's your story. If it is not resonating with your situation, don't force yourself to make it of your story. Okay, Scorpio, let's jumping into the reading. कमिंग वीक पे क्या एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए फ्रॉम 18 जुलाई टू 24 ऑफ जुलाई 2022? स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है कमिंग वीक पे? स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है कमिंग वीक पे? सफल एंड सफल. स्कॉर्पियो, जस्टिस कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड. समवेयर कोई आपके पास लव रिलेशनशिप आ रहे हैं. ये कोई फीमेल हो सकते, कोई मेल हो सकते हैं, और या फिर जस्टिस आ रहा है किसी चीज के बारे में. लंबे टाइम से अगर आप न्याय मांग रहे थे किसी मुद्दे पे, ये स्पेशली मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप रिलेटेड है. जस्ट बिकॉज इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स. आप हो सकते हैं किसी के लिए इमोशन होल्ड करते हैं और आप उम्मीद से बैठे हुए हैं वो आपके प्रपोजल एक्सेप्ट करे, बट समवेयर यू कुडंट गेट एनी रिस्पॉन्स फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सन. नाउ इट्स टाइम टू गेट जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स. We will later see the reality of your relationship कि क्या कह रहे हैं relationship में. You are quite confused about that person's energy or that person's feeling. You are in a deep thinking that what he is thinking about you or what she is thinking about you. It depends. It's a vice versa energy. Could be a male female energy both the way, but I feel that it's more of male energy. You will be in a deep thought, but don't need to worry. So you will get justice whatever is exactly. So this card is like want to come. So it's a wake up call for you. Something is coming on your way from the universe. Let's jumping into the career. स्कॉर्पियो के लिए कमिंग वीक पे 18 to 24 of July 2022 में कैरियर क्या कहता है? So both of these card is major arcana card, justice and judgment. दस 20 दो नंबर सारे swords energy, 2 number बहुत इमोशंस, टू मच ऑफ इमोशंस कैरिंग इन दिस रिलेशनशिप. बहुत ज्यादा इमोशन होल्ड करते हैं. यहाँ पे भी नंबर 2 है. 10 + 10 20 मीन्स 2. यहाँ पे 11 मीन्स 1 + 1 is 2. देखते हैं क्या है. स्कॉर्पियो कैरियर में क्या कह रहे हैं नेक्स्ट वीक पे? कैरियर पे क्या है देख लेते हैं. स्कॉर्पियो कैरियर में बहुत ह्यूज एक चेंजेस आएगा. यहाँ पे भी मेजर आर्काना कार्ड है. दोनों मेजर आर्काना, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ. समथिंग विल गोइंग टू एंडिंग अप इन योर कैरियर. कोई काम आप रिजाइन कर सकते हो या फिर कोई न्यू थिंग के लिए कुछ सोच रहे हो. आप बहुत बैरियर, जो कि आप बैरियर सोचते हो किसी कैरियर में एंटर करने के लिए, उस बैरियर को आप लांग के आप आगे जाओगे एंड समवन इज
with the opportunity for you, with the opportunity for you. ठीक है, आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी लेके वेट कर रहे, हो सकता है आपके आगे कोई करियर अपॉर्चुनिटी आए। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून सेज कि कोई भी सिचुएशन का जो पैटर्न है उसको एंड अप करना। डेथ कार्ड भी एंडिंग अप, सो करियर का समवेयर ना क्लोजिंग डाउन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जॉब स्विच कर रहे, हो सकता है कि कोई बिजनेस भी जो था वो चीज आप एंड अप करके नए बिजनेस पे एंटर कर रहे हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए है? ओके, बहुत डिजायर, बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्शन, बहुत करेज, बहुत एक्सप्लोसिव एनर्जी लेकर के चीजें काम आप शुरू करने जाने वाले हो नेक्स्ट वीक पे। और इसमें जितने भी आप डिफिकल्टी देखोगे ना, वो डिफिकल्टी को आप क्रॉस भी कर जाएंगे बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स, योर एक्टिविटी, योर करेज, योर एक्शन, योर स्पीडीनेस. This might be imagination of something you want to create in your career, or this might be possible someone is going to, or universe is going to offer you something, some new job, beginning of some new job. You are in the deep thoughts. You are trusting your thoughts and you are continuously calculating for the new beginning. अच्छा, लेट्स सी फॉर द मनी सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस स्कॉर्पियो। कमिंग वीक पे स्कॉर्पियो के लिए क्या फाइनेंशियल सिचुएशन? स्कॉर्पियो, पैसों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं पैसे की, कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई आपके लिए कुछ मैसेज लेके आ रहे हैं मनी रिलेटेड, जिसमें कि आगे जाकर के बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। आपके ड्रीम जो है, जो था फाइनेंस रिलेटेड, वो फुलफिल होगा समहाउ। लॉट्स ऑफ थिंग विल गोइंग टू मैनेज बाय योरसेल्फ इन कमिंग वीक। आपको बहुत सारे पैसे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें आपको मैनेज करना पड़ेगा कमिंग वीक पे स्कॉर्पियो, और आपको बहुत वो फील होगा लाइक बहुत बिजी रहेंगे आप इसको लेकर के स्कॉर्पियो। मनी क्या मैसेज है एग्जैक्टली? बर्डन बहुत लगेगा, बहुत महसूस होगा इसको हैंडल करते करते। यू नीड टू रिलीज सम लिटिल बर्डन। इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं, आराम आराम से चलिए, ठीक है? बिकॉज एकदम से आपने एंटर किया है करियर से, न्यू करियर में, और उस चीज को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और आप बहुत जल्दी एट ए टाइम बहुत सारा काम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसकी वजह से बर्डन आपका बहुत हो जाएगा स्कॉर्पियो कमिंग वीक पे। बट पॉजिटिव है, सारे कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव है। फाइनेंस रिलेटेड अर्निंग तो है ही है, बट बर्डन आपके लिए बहुत हो जाएगा, स्ट्रगल आपके लिए बहुत हो जाएगा, हार्ड वर्क बहुत होगा। यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर कमिंग वीक। लाइक काम करिए जरूर, बट रेस्ट भी टाइम टू टाइम करना जरूरी है, टू रेजुवेनेट योरसेल्फ और टू गेट द न्यू एनर्जी इनसाइड यू और इन यू। देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या कहता है स्कॉर्पियो के लिए कमिंग वीक पे। 18 to 24 of जुलाई 2022 रिलेशनशिप कैसा रहेगा? आई डोंट नो, मुझे तो ये महसूस हो रहा है मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं कमिंग वीक पे। कोई किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं से आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकते हैं, और यस, फिनिशिंग द डेडलाइन किंग ऑफ सोर्ड्स के मतलब है कोई फटाफट काम खत्म करके आपको मैरिज के लिए आपको बस अपने आप को फ्री करना है, और आपकी विश फुलफिल होगा। आफ्टर अ स्ट्रॉम, जो ये आपके करियर में जो स्ट्रॉम हुआ है, इतना सारा आंधी गए है, उसके बाद आपको लगेगा कि नाउ आई एम क्वाइट कंफर्टेबल सिचुएशन, नाउ माई डिजायर हैज बीन फुलफिल्ड बाय द यूनिवर्स इन माई रिलेशनशिप। और आपके वो मैरिज भी होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, और आपके रिलेशनशिप में भी सक्सेस दिखाई दे रहे हैं। प्रोजेक्ट डेडलाइन जो है वो खत्म करेंगे और फटाफट मैरिज
मैरिज के लिए जाएंगे। यस एग्जैक्टली, मैरिज भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी के लिए मैरिज नहीं है तो फिर कोई ना कोई सेलिब्रेशन है जो साथ में निभाएंगे। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो सकते हैं किसी के साथ आप नई तरीके से किसी को प्रपोजल दिए हो जिसको सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादातर एनर्जी मुझे मैरिज का ही दिख रहा है। ठीक है स्कॉर्पियो, लेट्स सी एंड गाइडेंस कार्ड। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू इन कमिंग वीक स्कॉर्पियो? ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स की हो सकते है कि ये मुझे ऑल ऑफ अ सडन स्टक किया कि आपके लिए एनर्जी है या फिर आपके घर में किसी का मैरिज हो सकते है, बट आपके रिलेशनशिप है ना। सो ये समवेयर मुझे लग रहा है कि वैसे वर्षा एनर्जी है या आपका बेटर हाफ का भी होने की बहुत चांसेस है कि सेलिब्रेशन है समहाउ घर पे, मैरिज रिलेटेड सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशनशिप। बहुत चांसेस है कि आप ही के साथ है। ठीक है, और अगर आप इस एज ग्रुप के नहीं हैं स्कॉर्पियो तो ये आपके लिए अगर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का अचीवमेंट है। जो डिफिकल्ट सिचुएशन से आप पार होकर के आ चुके हैं उससे आप काम और बहुत पॉजिटिव और बहुत अचीवमेंट्स लेके आएंगे कमिंग वीक पे रिलेशनशिप में, जो आपको सेलिब्रेट करने का मन करेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर के साथ में एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके नियर एंड डियर वंस जिनके साथ आप अपनी रिलेशनशिप के इश्यू शेयर कर सकते हैं। समवेयर यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट। ये आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं एग्जिस्टिंग, जो कि जीत जिस रिलेशनशिप में होएगा, जो आप लंबे टाइम से बहुत स्ट्रगल झेल रहे थे रिलेशनशिप में, उसका खत्म होना है, उसका डेडलाइन होना है, डेडलाइन आ चुके हैं हम। सो इसीलिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मैंने बिगिनिंग में ही बोला है, क्वीन ऑफ कप्स, समवन इज वेटिंग फॉर यू। मतलब कोई आपके लिए ना इमोशन लेके वेट कर रहे हैं। आप अपने अब जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो क्या रहे हैं। और यूनिवर्स के तरफ से ये बिगिनिंग का मैसेजेस मैं बोल रही हूँ, और यूनिवर्स के तरफ से आपकी तरफ ये वेकअप कॉल है कि आप उठ जाओ, आपके टाइम आ चुका है, आपके दिन अच्छे होने वाले हैं रिलेशनशिप में। यही था बिगिनिंग का जो मैसेजेस था, ये क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, टू ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। सो एक अचीवमेंट है रिलेशनशिप में स्कॉर्पियो। एक खाली गाइडेंस ले देते हैं स्कॉर्पियो के लिए, क्या गाइडेंस है एंजल एंड एंसेस्टर डेक से। स्कॉर्पियो के लिए क्या गाइडेंस है कमिंग वीक पे? अनलॉक द मैजिक विद इन यू। ये मैसेज का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो भी मैजिक है आप उसको अनलॉक कीजिए, उसको ओपन कीजिए। समवेयर आप में भी तो कुछ बातें थी जिस टाइम आप लोगों के साथ मैरिज हुई थी, जैसे आपने प्रपोज किए थे, वो चीज कैसे भूल जाते, वो मैजिक कैसे भूल सकते? उस टाइम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था कि अपने अप्रोच करना है, अपने किसी को अगर किसी को अगर ऑफर करेंगे तो आपके लव ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा। वही वाला मैजिक जो है आपके अंदर, वो यूनिवर्स कह रहे कि अभी भी वो आप अनलॉक कीजिए टू गेट द अचीवमेंट इन योर रिलेशनशिप एंड ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, वॉट एवर स्ट्रगल, वॉट एवर डिलेमा इज देयर इन योर करियर स्कॉर्पियो, उस सिचुएशन में ही आपको ग्रो करना पड़ेगा। वही तो आपके वाइज वाला पार्ट है ना, आपके अंदर जो भी विजडम है वही तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करने में आपको हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट द मैसेज इज फ्रॉम द यूनिवर्स। सो दैट्स ऑल स्कॉर्पियो, होप इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन। इफ इट रेजोनेट विद योर सिचुएशन, don't forget to hit the like button and share and subscribe to the near and dear ones.
If it is not resonating with your situation, don't force yourself to make it of your story. That's all, Scorpio. Let's meet in the next week for the next week prediction. Thank you so much for watching this video, Scorpio. See you.